हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। विज्ञान एक्सप्रेस में जो डेली वीडियोस आ रहे हैं, होप सो आप लोग उनको एंजॉय कर रहे होंगे और अपने नॉलेज को इन्हेंस कर रहे होंगे। तो हम लोग फिर आज रहे हैं एक नए वीडियो के साथ में, और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले जितने भी चैनल पर नए सब्सक्राइबर्स हैं उन सब के लिए इन्फॉर्मेशन कि यदि आप चाहते हो कि आपको जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उनके पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाए, तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा विज्ञान एक्सप्रेस का, बस वहाँ से आप लोग सारे के सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले चंद पंक्तियाँ आप लोगों के लिए। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, केवल सीखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसको जीवन में उतार लो। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, केवल उससे क्या जाता है, सीखा जाता है। याद रखना, सीखते हैं, हार से भी सीख मिलती है और जीत से भी सीख मिलती है ना। तो वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, केवल सीखा जाता है। इस बात को हमेशा याद रखो। तो आज का वीडियो है एक नॉन कॉर्डेटा का फाइलम है जिसका नाम है पोरीफेरा, संघ पोरीफेरा। उसके ऊपर जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आज मैं लेकर आया हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन पोरीफेरा से आए, कोई भी क्वेश्चन पोरीफेरा से आए तो वो आपका गलत नहीं हो। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम का मतलब समझते हो? कैनाल सिस्टम का मतलब होता है नाल तंत्र, है ना। कैनाल सिस्टम क्या होता है? नाल तंत्र। नाल तंत्र या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जल परिवहन तंत्र इज यूनिक फीचर ऑफ कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। किसका यूनिक फीचर है? तो ये पोरीफेरा का यूनिक फीचर है ना। फाइलम पोरीफेरा का सबसे यूनिक फीचर यदि कोई है तो उसमें कैनाल सिस्टम का पाए जाना। ठीक है, ये जो कैनाल सिस्टम होता है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। कैनाल सिस्टम्स, ये जो कैनाल सिस्टम होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कैनाल सिस्टम कौन कौन से? जैसे कि एस्कोन है ना, साइकोन, ल्यूकोन, ठीक है, रेगोन। ये अलग अलग प्रकार के कैनाल सिस्टम होते हैं। आप इसको एस्कीनोइड, है ना, साइकोनोइड, ल्यूकोनोइड, इस प्रकार के आप कैनाल सिस्टम्स कह सकते हो। तो नाल तंत्र या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसका यूनिक फीचर है? तो ये यूनिक फीचर है पोरीफेरा का। ठीक है ना। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है इनके अंदर? शरीर संगठन, इनके अंदर शरीर संगठन कैसा होता है? तो देखो, ये कैसे जीव होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर होने के बावजूद भी इनके अंदर जो सेल्स होती है वो लूजली पैक्ड होती है, ढीली रूप से विन्यासित होती है, तो सेल्स टिश्यू नहीं बना पाती है। इसलिए इनके अंदर सेल्यूलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है भाई? सेल्यूलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोशिकीय प्रकार का शारीरिक संगठन, कोशिकीय प्रकार का शारीरिक संगठन। सिमिट्री, सममिति। जो सममिति होती है वो कैसी होती है? जितने भी स्पॉन्जेस होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं यानी कि असममित होते हैं। कोई सममिति नहीं होती, असममित होते हैं। हाँ, एक्सेप्शन जरूर है, एक्सेप्शन है एक, वो भी लिख देता हूँ ताकि किसी को कन्फ्यूजन नहीं रहे। ल्यूकोसोलिनिया, ल्यूकोसोलिनिया जो है उसके अंदर रेडियल सिमेट्री मिलती है और ये सममिति मिलती है। ल्यूकोसोलिनिया को छोड़ दीजिए, उसके अंदर रेडियल सिमेट्री है। बाकी तो जनरली जो पोरीफर्स होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। जर्म लेयर्स यानी कि जनन परतें, याद रखो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं भैया? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं।
डिप्लोब्लास्टी का मतलब होता है द्विकोरकी, मतलब इनके अंदर दो जर्म लेयर्स होती है। एक होती पिनेकोडर्म और एक होती कोइनोडर्म। ठीक है, ये आउटर होती है और ये इनर होती है। इसके अंदर पिनेकोसाइट्स होती है, और इसमें क्या होती है, कोइनोसाइट सेल्स होती है। कोइनोसाइट्स मतलब कोलर सेल्स। कोइनोसाइट्स मतलब क्या होती है, कोलर सेल्स। और पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच में एक नॉन सेलुलर मीजेनकाइम होती है, राइट। क्या होती है, मीजेनकाइम लेयर होती है। ठीक है, तो पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म, वैसे तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं तो पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म दो लेयर्स होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बॉडी वॉल एंक्लोजेज अ लार्ज सेंट्रल कैविटी कॉल्ड, मतलब शरीर गुहा क्या है, सीधी सी बात है कि शरीर गुहा क्या होती है। तो इनके अंदर जो बॉडी कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं स्पोंजोसील कैविटी, या उसको हम एक और नाम से जानते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ठीक है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पोंजोसील कैविटी। डाइजेशन, पाचन कहाँ होता है, तो पाचन कैसा होता है, तो इंट्रासेलुलर है। अंतःकोशिकीय होता है। अंतःकोशिकीय कहाँ पर, तो वैक्यूल्स फाउंड इन कोलर सेल्स, है ना। तो कोलर सेल्स में उपस्थित रिक्तिका में पाचन, कोलर सेल्स में उपस्थित रिक्तिका में पाचन, इसलिए उसको इंट्रासेल्युलर पाचन की क्रिया कहते हैं। टोटिपोटेंट सेल्स, पूर्ण शक्त कोशिका, इनमें पूर्ण शक्त कोशिका कौन सी है, पूर्ण शक्त कोशिका कौन सी है, तो वो है आर्क्योसाइट सेल्स। जानते हो ये स्पर्म और ओवम भी बना सकती है, ये सेल्स स्पर्म एंड ओवम भी बना सकती है, These cells can form sperm as well as ovum, आर्क्योसाइट सेल्स, है ना, आर्क्योसाइट सेल्स। फ्री स्विमिंग लार्वा, मुक्त तैरने वाला लार्वा, मुक्त तैरने वाले लार्वा कौन कौन से हैं, तो इनके अंदर दो लार्वा होते हैं। एक होता है एम्फीब्लास्टुला जो कि साइकोन के अंदर मिलता है, और दूसरा एक और है पेरेनकाइमुला। ये किसके अंदर मिलता है, जैसे एम्फीब्लास्टुला तो मिलता है साइकोन के अंदर, और पेरेनकाइमुला किस में मिलता है, ल्यूकोसोलिनिया के अंदर मिलता है। ठीक है, नेम द इंटरनल बड्स फॉर्म्ड इन फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, मतलब आंतरिक मुकुल जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस के अंदर बनती है, उसका नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं जेम्यूल। याद रखोगे, इंटरनल बड जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस के अंदर बनती है, स्वच्छ जलीय स्पॉन्जेस के अंदर बनने वाली जो आंतरिक मुकुल है उसको क्या कहते हैं, तो जेम्यूल कहते हैं। जूलॉजिकल नेम ऑफ वीनस फ्लावर बास्केट, वीनस फ्लावर बास्केट का साइंटिफिक नेम या जूलॉजिकल नेम क्या है, यूप्लेक्टेला। इसको वेडिंग गिफ्ट इन जापान भी कहते हैं, वेडिंग गिफ्ट इन जापान के अंदर किसी की शादी होती है तो उसको ऐसे फ्लावर वगैरह नहीं देते हैं, उसको यूप्लेक्टेला देते हैं, क्योंकि यूप्लेक्टेला के अंदर एक श्रिम्प का पेयर होता है जो हमेशा इमॉर्टल रहता है, अंदर हमेशा अमर रहता है। तो जो न्यू कपल है उसको इसलिए दिया जाता है कि भाई जिस तरीके से वो श्रिम्प का पेयर अमर है,
उस यूप्लेक्टेला के अंदर, वैसे ही जो नया शादीशुदा जोड़ा है वो भी हमेशा के लिए अमर रहे, इसी ब्लेसिंग्स के साथ में वहाँ पर यूप्लेक्टेला को दिया जाता है। इट इज़ कॉल्ड एज वेडिंग गिफ्ट इन जापान। नाउ जियोलॉजिकल नेम ऑफ बाथ स्पंज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया, तो इसको बाथ स्पंज कहते हैं। नेम ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सा है? तो स्पॉन्जिला है। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सा है भाई? स्पॉन्जिला है। तो नेम ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज स्पॉन्जिला। जियोलॉजिकल नेम ऑफ बाथ स्पंज यू स्पॉन्जिया। जियोलॉजिकल नेम ऑफ वीनस फ्लावर बास्केट यूप्लेक्टेला। और इंटरनल बर्ड्स जो होती है फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में बनती है उसको क्या कहते हैं? जेम्यूल कहते हैं। स्पिक्यूल्स आर सिक्रेटेड बाय, कंकाल के रूप में कंटिकाएं होती है, कंकाल के रूप में कंटिकाएं होती है, स्पिक्यूल्स होती है, कंकाल के रूप में स्पिक्यूल्स होती है ना, पॉलीफर्स की बॉडी के ऊपर। तो स्पिक्यूल्स को कौन बनाती है? तो स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, काइंडली कंसंट्रेट कीजिएगा। स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स। चीफ नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट, इनका नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट क्या है? तो पॉलीफर्स का, क्योंकि पानी के अंदर रहते हैं तो ज़्यादातर अमोनिया है, राइट। फेरोनिमा, फेरोनिमा इज कॉमनली कॉल्ड, फेरोनिमा को हम क्या कहते हैं? तो फेरोनिमा को हम बाउल स्पॉन्ज कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाउल स्पॉन्ज। टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन का प्रकार, निषेचन का प्रकार तो कैसा होता है? इंटरनल। आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन। आर स्पॉन्जेस हर्मेफ्रोडाइट, क्या स्पॉन्जेस बाइसेक्सुअल होते हैं? द्विलिंगी होते हैं क्या? द्विलिंगी होते हैं, तो यस, दे आर हर्मेफ्रोडाइट। यस, दे आर हर्मेफ्रोडाइट। हाइलोनिमा इज कॉमनली कॉल्ड, हाइलोनिमा को हम कॉमनली क्या कहते हैं? हाइलोनिमा को, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लास रोप स्पॉन्ज। इसको ग्लास रोप स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, सबसे सरल प्रकार का नाल तंत्र कौन सा है? सबसे सरल प्रकार का नाल तंत्र, तो एस्कनॉइड, एस्कनॉइड टाइप। एस्कनॉइड टाइप जो है वो सबसे सिंपलेस्ट है। जैसे एग्जाम्पल किस में मिलता है ये? तो ल्यूकोसोलिनिया में, ल्यूकोसोलिनिया में एस्कनॉइड ही मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय, अलैंगिक जनन, इनके अंदर अलैंगिक जनन किस किस चीज से हो सकता है? तो अलैंगिक जनन या तो बर्ड से हो सकता है या फ्रेगमेंटेशन से, मतलब या तो इनके अंदर खंडन होता है, राइट, या बर्ड से, मुकुल से क्या होता है भाई? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर मैंने पॉरीफेरा के ऊपर आपको जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते थे वो पढ़ाए हैं। क्वेश्चन लगभग पॉरीफेरा से बाहर से नहीं आएगा, लगभग इसी तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। हम आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारे नए प्लान्स आप लोगों के लिए लेकर आएंगे ताकि वो सारी चीज़ें आपके भविष्य के अंदर मददगार हो। तो आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में, ठीक 11 बजे विज्ञान एक्सप्रेस में। थैंक यू।